हम लोग बहुत छोटे से गांव से हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिस गांव में 20 से 25 घर होंगे बस। उस टाइम मैं और दीदी ही गांव से बाहर जाते थे पढ़ाई करने। स्कूल टाइम में उनका मन कहता था क्या तुम पढ़ाई नहीं जाओगे, बहुत बुरा लगता था। बंदिया बंदिया राह पे चल बंदिया राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया, ये रात जरा सी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। तो आज मैं बताऊंगी कि जमशेदपुर में क्यों आई और कैसे आई। तो इसमें मैं और मेरी दीदी के बारे में मैं बताऊंगी कि हम लोग कैसे करके मतलब जमशेदपुर आए। तो हम लोग बहुत छोटे से गांव से हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिस गांव में 20 से 25 घर होंगे बस। और जो मेरा एरिया है अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। मेरे गांव में लाइट 2006-7 में आया है उस टाइम। उसके पहले बिल्कुल नहीं, मतलब लाइट था नहीं। तो उस टाइम हम लोग लैंप से अपना पढ़ाई करते थे। लैंप से अपना पढ़ाई करते करते इतना टाइम बाद 2006-7 में लाइट आया। तो मतलब रोशनी देख के तो इतना ज़्यादा उस टाइम गुस्से हुआ था कि अभी हमें कितना ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो ऐसे करके लोग ये किए और हम लोग, मैं और दीदी गांव के सबसे पहली लड़की है जो हम लोग गांव से बाहर पढ़ने निकले हैं। ज़्यादा दूर नहीं निकले बट बाहर निकले हैं हम लोग गोरखपुर पढ़ने के लिए। तो मैं अपना स्कूल टाइम से थोड़ा बताना चाहूँगी कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से हमारा स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है। तो वो एरिया के हिसाब से मतलब 3-4 किलोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा दूर उस एरिया के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे ना ऑटो ना बस कुछ भी नहीं चलता, पूरा सन्नाटा है। तो हम लोग दोनों बहन अपना स्कूल साइकिल से अप एंड डाउन करते थे या पैदल भी जाते थे। तो पैदल वाला रास्ता में एक नाला पड़ता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ी है। तो वहाँ पे बहुत बार हमें स्नैक देखने को मिला है जो बहुत जहरीला वाला होता है। और वो एरिया ऐसे है जहाँ से कि हम लोग कभी हेल्प के लिए भी किसी को बुलाएंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा, इतना सन्नाटा एरिया है। वहाँ पे बड़ी खेती है, झाड़ी है बहुत सारा, उसके बीच में एक नाला है। तो उसमें मतलब वो एरिया डरावना था। और जैसे कि हम लोग पैदल तभी जाते थे जब मतलब निकलने वाले रहते थे और साइकिल में कुछ प्रॉब्लम होता था तो वही पैदल जाते थे। तो और उस टाइम हमारा गांव का रोड भी नहीं बना था, उस टाइम कच्चा था। तो बरसात के टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, क्योंकि घुटना से थोड़ा सा नीचे तक कहीं पे इतना ज़्यादा कादू रहता था कि हमारा पैर घुस जाता था। तो जैसे कि हमारा 7 बजे से स्कूल रहता था तो हम लोग 6 बजे निकलते थे, क्योंकि हमारे गांव से मेन रोड तक निकलने में भी टाइम लगता था। कम से कम बच्चे थे उस टाइम, तो मतलब चल के तो ज़्यादा स्पीड में नहीं सकते थे, धीरे धीरे जाते थे। तो फिर एक हाथ में हमारा जूता रहता था, मम्मी हम लोग को दोनों का बैग लिए रहती थी और हम लोग दोनों बहन अपना जूता पकड़ के जाते थे। तो सुबह रहता था, मम्मी बहुत जल्दी उठती थी, हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, हम लोग को खिलाती थी। और हमारा स्कूल में लंच बॉक्स ले जाना ज़रूरी था। कभी कभी ऐसे होता था कि हमारा
टिफ़िन खोल के देखा जाता था कि घर वालों ने क्या क्या दिया है। तो मम्मी हमारे लिए हमेशा बनाती थी, खिला के भेजती थी। फिर बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था और पापा हम लोग के साथ चल के जाते थे अपना साइकिल लेके। मम्मी हम लोग का बैग लेती थी और हम लोग जूता पकड़ के अपने जाते थे। फिर पापा वहाँ से हम लोग को साइकिल में ले जाते थे स्कूल। उस टाइम मैं और दीदी ही गांव से बाहर जाते थे पढ़ाई करने स्कूल टाइम में। और बाकी जो मेरे गांव के फ्रेंड लोग थे वो लोग गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो उस टाइम मतलब अकेले हो जाते थे, मैं और दीदी बस जाते थे। वहाँ का सेंट्रल स्कूल में मैं और दीदी पढ़ाई करते थे दोनों। और उस टाइम जो हमारे स्कूल टाइम था वो स्कूल में मतलब कभी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, हम स्कूल नहीं जा पाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि पेरेंट्स बुलाओ क्यों नहीं आए, ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम हम लोग हमेशा जाते थे, एब्सेंट नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग स्कूल जाते रहते थे और हमारा साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, हवा मतलब साइकिल का हवा ख़त्म हो जाता था, साइकिल का चेन खुल जाता था। कोई पापा को वहाँ पे बहुत कोई पहचानते हैं तो कोई जानता कि उनकी बेटी है तो हेल्प कर देते थे। कोई भी देखता था तो कि स्कूल जा रही है बच्ची। वो मेरे एरिया बहुत अच्छे लोग रहते हैं, बहुत हेल्पफुल वाले हैं, कभी भी किसी का भी हेल्प कर देते हैं। तो हम लोग कभी बहुत बार स्कूल टाइम में ऐसे भी टाइम बहुत हेल्प किए हैं। दीदी स्कूल जाते थे, फिर कुछ साल बाद दीदी का 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद घर में उसे मतलब मम्मी पापा उसको बोले कि तुमको कहाँ पढ़ाई करना है, कि क्या लेके पढ़ाई करना है। तो दीदी को जो सब्जेक्ट लेके पढ़ना था हमारे एरिया में नहीं था, बस एक कॉलेज में था। वो कॉलेज भी बहुत आउटसाइड में था तो वहाँ पे भी थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम होता। और उस टाइम दीदी फिर जमशेदपुर सेलेक्ट की और अपना कॉलेज जो उसको पसंद आया वो वुमेंस कॉलेज में एडमिशन ली। फिर वो जमशेदपुर आ गई। उस टाइम मैं स्कूल अकेली जाती थी तो कुछ टाइम बाद मेरी एक सीनियर मेरे को जिस रास्ते से मैं जाती थी उसी रास्ते में एक मेरी सीनियर मिली जो भी साइकिल से जाती थी। तो फिर उसके साथ मैं अप एंड डाउन करती थी। फिर उसका भी कंप्लीट हो गया, फिर वो भी निकल गई स्कूल से। फिर 1 साल बचा था मेरा, उस समय जस्ट जूनियर थी। तो उसके बाद मैं 1 साल कैसे भी मतलब मुझे था कि कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करना है। फिर मैं भी 10th गई, बोर्ड का एग्ज़ाम दी, मेरा भी रिज़ल्ट आया। उसके बाद 10th का जैसे मैं बोर्ड एग्ज़ाम दी, मेरा रिज़ल्ट आया तो फिर मुझे भी घर में बोला गया कि तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ाई करना है, कहाँ जाना है, तुम सोचो। तो मुझे उस टाइम उतना आइडिया नहीं था। तो दीदी उस टाइम मुझे आर्ट्स लेके पढ़ाई करना था। तो जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। तो फिर दीदी मेरा यहीं पे एडमिशन करा दी। एडमिशन कराई, फिर कुछ दिन बाद मैं पीजी शिफ्ट हो गई घर छोड़ के। फर्स्ट टाइम था घर से दूर होना, पर दीदी साथ थी तो उतना मतलब दूर आए जैसे नहीं फील हुआ, क्योंकि दीदी थी सामने, अपना इंसान था सामने, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फिर ऐसे करके आई, पढ़ाई की। फिर कभी कभी मैं जाती थी घर तो हम लोग ट्रेन से जाते थे। तो पापा एक टाइम स्टेशन छोड़ने आए थे तो पापा को मैं पूछी कि पापा, उस टाइम थोड़ा बचपना था, बोले पापा जब हम जाते हैं रिटर्न आपको बुरा नहीं लगता है, आप कितना नॉर्मल रहते हैं। तो पापा बहुत मतलब मुँह उनका बन गया था, बोलते क्या करूँ, तुम्हारा पढ़ाई है, तुम्हें तो जाना ही होगा। उस टाइम पापा का ये
बात सुन के मुझे समझ नहीं आया कि पापा ऐसे बोले। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, उस टाइम से थोड़ी सी बड़ी हुई, तो मुझे समझ में आया कि पापा कितनी इमोशनल थे उस टाइम, जो उनका बात को मैं समझ नहीं पाई कि ऐसे क्यों बोले। फिर जैसे मैं इंटर का एग्ज़ाम लिखी, उसके बाद दीदी का NIT आदिपुर में एडमिशन हो गया। तो उस टाइम खुशी का माहौल भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाना, और आमने सामने जितने भी हमारे रिलेटिव थे या कुछ भी थे, उस कॉलेज के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर दीदी का जब एडमिशन हुआ सब जानने लगे। और मतलब NIT जो कॉलेज है उसके सामने मेरी बुआ जी का घर है, उनके जो गांव से भी बहुत कोई दीदी से मिलने आए। ये सोच मतलब ये कहेंगे कि इतना बड़ा कॉलेज में मतलब हमारे यहाँ की लोकल लड़की का सिलेक्शन हुआ और एडमिशन हुआ, तो दीदी से बहुत कोई मिलने आए थे। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगा था कि दीदी इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ रही है। फिर दीदी वहाँ पे अपना पढ़ाई की, तब मैं अकेली थी PG में। दीदी फिर वहाँ पे गई, अपना पढ़ाई कंप्लीट की, फिर रिटर्न आई PG जहाँ पे मैं थी। वहाँ पे आगे ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 1 मंथ या 2 मंथ तक थी। फिर उसके बाद दीदी का VIT वेलोर में दीदी का VIT वेलोर कॉलेज में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था PhD के लिए। फिर दीदी इंटरव्यू के लिए गई, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से दीदी वहाँ पे एडमिशन नहीं ली। फिर रिटर्न आ गई, फिर थी घर में, फिर से वो तैयारी करते रही। फिर ये 2023 में दीदी का गेट क्लियर हुआ और उसको IIT खड़गपुर मिला है, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि दीदी का इतना अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब मैं तो उतना नहीं की हूँ अभी तक दीदी के उतना, बट दीदी बहुत ज़्यादा कर ली है और मुझे दीदी ही अभी गाइड करती है कि क्या पढ़ाई करना है, कैसे करना है। तो मैं भी कुछ जो भी पढ़ाई कर रही हूँ दीदी के गाइड के थ्रू ही मैं कर रही हूँ अपना आगे की पढ़ाई। जैसे कि मैं अभी PhD का एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रही हूँ, और इसमें दीदी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि दीदी गेट का एग्ज़ाम बहुत बार दी, जो अंदर से टूट गई थी, हमेशा रोती थी कि क्या होगा। तो इस बार इस 23 में दीदी का सिलेक्शन हो गया, और इससे पहले कभी हाफ मार्क्स, कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो वो बहुत अंदर से टूट गई थी, वो ऐसे हो गई थी कि मुझे और एग्ज़ाम नहीं लिखना है। बट कभी कभी ऐसे बोलती थी कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा एग्ज़ाम लिखूँगी, कभी ना कभी तो क्लियर होगा, और इस बार हो ही गया दीदी का। तो मैं पिछले साल नेट का एग्ज़ाम दी थी, और पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें सेकंड पेपर मेरा क्लियर हो गया था। पहला पेपर कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, और मैं तैयारी नहीं की थी। जो मेरा कोर्स का बुक था उसी को मैं पढ़ती थी, और जिस दिन मेरा नेट का एग्ज़ाम था उस दिन मेरा सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम था, और मैं उस दिन सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्दी दे के मैं निकली और अपना सेंटर गई। सेंटर सामने था कॉलेज से, वहाँ जाके मैं अपना एग्ज़ाम दी थी। मैं उस टाइम जो नेट के एग्ज़ाम दी थी उतना सीरियसली होके नहीं दी थी एग्ज़ाम, मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं बस दी थी। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया मुझे नहीं पता था कि क्या करके आई हूँ एग्ज़ाम में। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया उस दिन रात के 11 बज रहे थे। उस टाइम दीदी को फ़ोन आया, और दीदी मतलब खुश भी थी, इमोशनल भी थी। उस टाइम फ़ोन की दीदी और बोलती है
कि अरे पागल तुम क्या कर दी। तो मैं ना डर गई कि क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है तुम्हारा नीट का रिज़ल्ट आया। मैं बोली पता नहीं कितना गंदा मार्क्स आया होगा, अब सुनाएगी हिंदी। फिर बोली कि तुम्हारा सेकंड पेपर क्लियर है। मेरा हार्ट बीट तेज हो गया कि क्या सुनने को मिल रहा है। फिर मैं बोली फिर क्या हुआ। तो फिर बोलती है बस फर्स्ट पेपर कुछ मार्क्स की वजह से तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ। उस टाइम ना मैं मतलब 1 मिनट तक साइलेंट रह गई कि क्या सुनने मिल रहा है। मैं तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी, बस ऐसे एग्ज़ाम लिखी थी, ऐसे कैसे करके हो गया। तो मतलब मैं उस टाइम सीखी कि कोई भी एग्ज़ाम तो सीरियसली होके देना चाहिए। शायद वो सीरियसली होकर थोड़ा सा मैं देती तो शायद मेरा आज क्लियर रहता, पर मेरा गलती की वजह से नहीं हुआ। और हम लोग दोनों बहन इतने टाइम से बाहर में हैं, पापा मम्मी घर में अकेले रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे आके बाहर, घर से बाहर होके 11-12 साल होने जा रहा है। हम लोग बाहर ही है अभी, मतलब मेरा उतना साल नहीं हुआ है बट दीदी का हो गया है। वो यहीं पे अभी बाहर में रहती है, वो भी जमशेदपुर में ही है अभी। तो फिर ऐसे मतलब बहुत बुरा लगता है, घर नहीं जा पाते हम लोग, क्योंकि दीदी तो फेस्टिवल में भी नहीं जाती है। मैं छोटी हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता, मतलब पापा मम्मी दीदी नहीं जाती तो उतना इमोशनल नहीं होते, बट मैं नहीं जाती तो वो लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते कि छोटी है। और मैं फेस्टिवल के दिन हमेशा फ़ोन करती हूँ और मम्मी को बोलती मम्मी क्या है खाने में। फिर मम्मी बोलती कुछ नहीं, नॉर्मल ऐसे ही आलू भुजिया है या कुछ भी है। मैं जान जाती हूँ, मैं बोलते नहीं तुम कुछ अच्छा बनाई हो। तो इसीलिए मुझे फेस्टिवल का दिन कुछ भी हो घर से पापा लेने आ जाते हैं या मुझे बुला ही लिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तुम एक रात रह के भले चल जाना लेकिन तुम आ जाओ। तो मैं फेस्टिवल में चली ही जाती हूँ, 2-3 मंथ में 1-2 बार चल जाती हूँ। दीदी बिल्कुल नहीं जाती है। दीदी तभी जाती है जब कुछ बुक्स लाना हो या कुछ भी। दीदी भी जाती है, बहुत कम जाती है, ना के बराबर जाती है। या जाती भी तो सुबह जाती है, शाम तक रिटर्न आ जाती है। या कभी कभी कुछ काम होता है तो रुकती है, वरना वो नहीं रुकती है। मैं जाती हूँ कि ये बोल के कि मैं शाम तक रिटर्न आ जाऊँगी, बट मैं उस टाइम क्या करती हूँ कि सो जाती हूँ। फिर मैं सोए रहती हूँ तो कोई मुझे उठाता नहीं कि चलो तुमको रिटर्न जाना था। तो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, ये कल चल जाएगी। तो वैसे बहुत बार हुआ कि दीदी रिटर्न आ गई और मैं आराम से सो के उसके बाद दिन आई हूँ। और मैं जिस गांव में हूँ वो गांव बहुत अच्छा है, बहुत अपनापन है उस गांव में। मैं और दीदी जब घर जाते हैं या दीदी नहीं जाती तो मैं जाती रहती हूँ थोड़ा बीच बीच में। तो उस टाइम जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो देख लेते हैं कि बुआ आ गई है, तो सब पलटन, अकेले कोई नहीं आता है, सब बुलाता है एक दूसरे को। बच्चा कम से कम 10-12 बच्चे आ जाते हैं और मतलब मैं बीच में बैठे रहती हूँ, सब सामने बैठे रहते हैं। और बच्चा में ये भी लड़ाई होता है कि बुआ के सामने मेरे को बैठना है। किसी बच्चा को मैं गोदी ले ली तो दूसरा बच्चा का मुंह बन जाता है, तो इसलिए मैं गोदी लेती हूँ, सबको लेती हूँ, एक एक करके लेती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो सबके लिए कुछ ना कुछ खाने को ले जाती हूँ, मतलब चॉकलेट या फ्रूट्स या कुछ भी लेके जाती हूँ, सारे बच्चे को देती हूँ। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बुआ ला के दी है। और कभी कभी होता है कि जमशेदपुर से मैं नहीं ले जा पाती हूँ तो मैं अपना एरिया से ले लेती हूँ। तो वो लोग पहले पूछते हैं कि बुआ आप ये वाला टाटा से लाए हैं ना। मैं बोलती हाँ, तो वो लोग और ज़्यादा खुश हो जाते कि अरे टाटा का खाना है भाई, इतना ज़्यादा बुआ ला दी है। तो बच्चा लोग, मैं जब भी जाती हूँ तो आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, इससे भी पहले ब्लॉग में कि कितना सारे बच्चे आते हैं मुझसे मिलने। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। अब बुरा भी लगता है कि घर से इतना टाइम हो गया बाहर रहती हूँ, इतना टाइम बाद घर जाती हूँ,
कोई घर में प्रोग्राम होता है तो उसमें नहीं जा पाती हूँ। जैसे कि पापा मम्मी का एनिवर्सरी रहता है और उसी टाइम मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि मैं जा नहीं पाती थी। तो फिर कुछ दिन बाद जाती थी तो फिर वो मज़ा नहीं आता था। जिस दिन पापा मम्मी का एनिवर्सरी रहता है या मम्मी का बर्थडे रहता है, पापा का बर्थडे रहता है, उस टाइम जा नहीं पाती थी तो ख़राब लगता था। कुछ दिन बाद जाके वो मज़ा नहीं आता है। और मैं हमेशा इसलिए जाती हूँ, बीच में मैं इसलिए जाती रहती हूँ क्योंकि मेरा हाथ का खाना पापा मम्मी को बहुत पसंद है, तो मैं बना के खिलाने जाती हूँ। भले एक दिन रहती हूँ लेकिन पापा मम्मी को खिलाती हूँ, फिर रिटर्न आ जाती हूँ। तो बहुत याद आता है कि इतना टाइम हो गया, मैं बाहर में हूँ, दीदी भी बाहर में रहती है, पापा मम्मी अकेले रहते हैं घर में, तो बुरा लगता है। और ऐसे ही अभी हमारा पढ़ाई चल रहा है, अभी तक हम लोग लाइफ में सक्सेस हो नहीं पाए हैं, तो पता नहीं कितना स्ट्रगल है आगे, ये तो पता नहीं। तो ये था मेरी और दीदी की कहानी, जो शहर से मतलब गांव से शहर आना और इतना साल अपना घर से दूर रहना। तो आपको कैसे लगा ये सुन के मेरी बातें, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड यहीं तक था बात, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।